डीएसपी साहब को ऐसा चढ़ा इश्क का बुखार कि वो डीएसपी से सीधा गिरे तो कहाँ गिरे, हवलदार बन गए। सिर्फ क्यों? एक इश्क के चक्कर में अपनी ही स्टाफ की एक महिला सिपाही से उन्होंने इस प्रकार इश्क निभाया, इस प्रकार इश्क लड़ाया कि इतना बढ़ गया कि एक दिन वो डीएसपी से एसपी वो क्या नाम हवलदार बन जाते हैं। जो महिला होती है वही पद उनको भी दे दिया जाता है। इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का कानून। ये समझ नहीं पाए कि हम उत्तर प्रदेश में पुलिस की ड्यूटी पर कार्यरत हैं। यहाँ सोच समझ कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मुहिम छिड़ी है। जो अपने आप में कुछ समझता है उसको ये सरकार समझा देती है कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं और ये कहानी थोड़ी बेढंगी है। आज इसमें पूरा राज खोलते हैं कि प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अभी तक सभी लोग जिसने भी सुना है आगे बढ़ने की बात हर कोई सोचता है, लेकिन यहाँ पर आगे चलकर पीछे की तरफ बड़े डीएसपी साहब की आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पर। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हर रोज़ बस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है। तो कहानी की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव के डीएसपी होते हैं बीगापुर के डीएसपी, जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। ये इनका कभी रुतबा हुआ करता था। जिधर से ये गाड़ी निकलती थी तो लोग बोलते थे कि डीएसपी साहब आ रहे हैं। अब जब सीओ की गाड़ी निकलती है तो अच्छे अच्छे लोग सलूट करते थे और इनका रुतबा झूमता था। लेकिन क्या पता था इनको कि एक दिन हमारे साथ ऐसा भी होगा। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक अपने ही स्टाफ की महिला सिपाही से इश्क लड़ाया और इस प्रकार लड़ाया कि दोनों में इतनी सरगर्मी चढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के लिए फिदा हो गए। और फिदा होने के बाद दोनों ने प्लान रच डाला। ये तारीख होती है 6 जुलाई 2021 का वाक़या है। ये डीएसपी साहब अपने स्टाफ से, अपने सीनियर एसपी से एक रिक्वेस्ट लगाते हैं कि हमारे घर में कुछ समस्या है और हमें जाना ही है। तो वहाँ इनकी जो छुट्टी होती है वो मंजूर हो जाती है, और छुट्टी जब मंजूर हो जाती है तो ये वहाँ से निकल लेते हैं और सीधा उन्नाव से कानपुर के लिए रवाना होते हैं। और जब कानपुर पहुँचते हैं वहाँ जाकर ये पहुँचते हैं सीधा उस महिला सिपाही को साथ में लेकर ये कानपुर के माल रोड मंदाकिनी होटल पहुँचते हैं। और मंदाकिनी होटल में पहुँचने के बाद इन्होंने एक कमरा बुक किया, जो कमरा नंबर था 201 में। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने गलती कर दी। गलती क्या हुई, ये जब वहाँ कानपुर पहुँचे तो इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अब इनकी जो पत्नी होती हैं डीएसपी साहब की, वो इनके ऑफिस में जब फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि 2 दिन हो गए बात नहीं हुई। तो इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने जब फ़ोन किया घर पर इनके स्टाफ में, जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी ऑफिस में, तो पता चलता है कि डीएसपी साहब कृपा शंकर कनौजिया जो होते हैं वो छुट्टी लेकर आपके घर पहुँच गए होंगे। 2 दिन हो गए उनको छुट्टी पर गए हुए। लेकिन जब इनकी पत्नी जो होती हैं वो ये बात की पड़ताल करती हैं कि अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, ऐसा क्यों। इस पर 2 दिन हो जाते हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। और इनकी पत्नी ने फ़ोन क्यों किया कि अभी तक हर रोज़ उनसे बात होती थी, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं बात नहीं हुई। इस शंका में पता नहीं क्या बात है, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया उनके ऑफिस में। तो जब पता चलता है कि कोई बात नहीं है, तब जाकर इन्होंने जो इनका स्टाफ होता है, जो सीनियर एसपी साहब होते हैं, उनसे इनकी एसएसपी होते हैं आनंद कुलकर्णी जी, जब उनसे इन्होंने शिकायत की और उनके घर का घेराव करने की कोशिश की, तब जाकर आनंद कुलकर्णी जी जो होते हैं अपने स्टाफ को टाइट करते हैं और तुरंत बोलते हैं कि इनका जो डीएसपी साहब हैं, इनका फ़ोन सर्विलांस पर लगाओ। तब जाकर कृपा शंकर का जब फ़ोन
सर्विलांस पर लगाया जाता है तो पता चलता है, इनकी लोकेशन निकलती है कि फ़ोन यहाँ से तो चालू था, लेकिन कानपुर में जाकर फ़ोन इनका स्विच ऑफ हुआ है। और जहाँ की लोकेशन दिखाई थी फ़ोन ने, तो तुरंत सर्विलांस की टीम थी और जो टीमें बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक शंका हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि जो कृपाशंकर कनौजिया हैं डीएसपी साहब, इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए। इस शंका संदेह के ऊपर पूरा स्टाफ हड़बड़ा जाता है, क्योंकि स्टाफ की बात थी तो एकदम पूरा स्टाफ एक्टिव था। तुरंत यहाँ पर टीम भेजी जाती है और टीम के साथ जो वहाँ और जो डीएसपी साहब थे और उनके साथ उनके पकड़ने के लिए, उनको खोजने के लिए जब और लोग जाते हैं और जो पुलिस के उनसे जूनियर जो पुलिस का स्टाफ था, तो उनको ये किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो डीएसपी साहब थे इसलिए। लेकिन तभी उनके साथ में जो सीनियर और अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है। वो जाकर जब पड़ताल करते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको निकाला जाता है, उन फुटेज को लाकर पूरा ऊपर स्टाफ में दिया जाता है, तो पता चलता है कि ये यहाँ पर आए थे और रंगरलियाँ मना रहे थे। तब जाकर इस बात पर कानून बनती है और इस बात की जांच बैठती है और जांच में ये चली लगभग 3 साल। ये 2021 से 3 साल जब जांच चलती है, तब जाकर इन और जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं इसकी जांच चलती रही। अब जाकर इन पे सुनवाई आती है 18/6/2024 को सुनवाई आती है कि इनको प्रमोशन से डिमोशन कर दिया गया है, डीएसपी से एक सिपाही बना दिया गया है। और सिपाही भी बनाए गए तो किस लिए, कौन से बनाए गए कि इनके काले कारनामों की वजह से, क्योंकि इनको इसकिया बुखार था और इन्होंने उस महिला के साथ रंगरलियाँ मनाई थीं। और रंगरलियाँ मनाते हुए कहते हैं कि पत्नी से इन्होंने बेवफाई की और दूसरी पत्नी के साथ मौज मस्ती करने का मूड था इनका, इसलिए पत्नी की बेवफाई से आज इनको ये समझ आया कि पत्नी पत्नी होती है और दूसरे के साथ इश्क मनाने का मतलब क्या होता है। तो आज ये जेल में रहे और उसके बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई रही, लेकिन तब जाकर आज ये जो होते हैं कि पूरी स्टाफ के इन्होंने पूरे पुलिस को, वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे और जो पूरा स्टाफ था, उनको इन्होंने पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगवाए। तो और लोग, जनता होती है आम जनता, वो भी ये चर्चा की बात बनी थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया था। तो सभी लोग पुलिस के ऊपर इशारा कर रहे थे, पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसका सुधार पुलिस करती है और उसमें कानून वाजिब है और कानून इसका निवारण करती है। लेकिन कानून ही अगर गलत चल जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए सभी लोग, जो स्टाफ था, सभी लोग इस पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे थे। तो अब जाकर यहाँ पर पुलिस का डंडा चला, योगी का डंडा चला और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जब आदेश सुनाया, तो इस पर निष्पक्ष जब जांच हुई और जब जांच में साक्ष्य जो थे वो साक्ष्य जब सामने आए, तो पता चलता है कि डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया साहब जो थे, ये वास्तव में इश्कबाज थे और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज थी पूरे स्टाफ से वहाँ होटल के पता किया गया, तो वहाँ बताया कि जो महिला सिपाही थी उसने भी अपना पहचान पत्र, जो आईडी प्रूफ था, वो दिया। और ये डीएसपी कृपाशंकर जो थे, इन्होंने भी अपना पहचान पत्र दिया और इन्होंने जाकर एक कमरा लिया, कमरा नंबर 201। वहाँ पर जब ये अंदर गए, वहाँ जाकर इन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन ये पुलिस में रहते हुए, डीएसपी के पद पर रहते हुए, इन्होंने ये समझा नहीं कि ये फ़ोन हमारा है और फ़ोन लोकेशन तो बताएगा, जब बात स्टाफ को पता चलेगी तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन ये समझ नहीं पाए और उसका फ़ायदा इन्हें ये हुआ कि डीएसपी से सिपाही बन गए, प्रमोशन से डिमोशन हो गई। लेकिन कहते हैं कि ये पुलिस और कानून हर किसी के लिए वाजिब है और बराबर है, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो महिला के चक्कर में आज ये नीचे गिर गई और इनकी किरकिरी हुई, वो अलग से सभी लोगों ने और सभी ने, जो स्टाफ था उसकी भी किरकिरी करी। इस बात से खफा
सरकार ने भी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की, और कार्रवाई सही हुई या गलत हुई ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ सामाजिक संदेश होता है जो सोशल मीडिया पर मिली जानकारी पर आधारित होता है। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।